क्वेश्चन 1, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं होगी। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं होगी। संख्या बतानी है 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं होगी। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे होती है जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाती है। जैसे 2 स्वयं से और 1 से ही होगा, 3 1 से और स्वयं से होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि यह 1 से भी होगा और 2 से भी होगा और स्वयं से भी होगा, इसलिए यह नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा 5 6 नहीं होगा, 7 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 नहीं होगा, 13। इसी प्रकार हमारा 17 19 21 23 29 31 37 41 47 43 छूट गया हमारा। इसी प्रकार ये संख्याएं, इनकी संख्याएं जो होती है 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं जो होती है 25 होती है वे, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। आप जोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो है हमारा, ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 98, ऑप्शन 4 79। ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, यह अभाज्य नहीं है और यह सम नहीं है, यह भी सम नहीं है, ये हमारी अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, यानी ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन 1 149, ऑप्शन 2 159, ऑप्शन 3 117, ऑप्शन 4 147। हमें चेक करनी है कौन सी हमारी संख्या अभाज्य होगी। अभाज्य जो किसी भी संख्या से या तो सम से कटे या फिर 1 से कटे, किसी और संख्या से नहीं कटनी चाहिए, उसे हमें अभाज्य संख्या कहते हैं। सबको चेक कर देखेंगे। पहले हम 149 को चेक करके देखेंगे। 3 चौक 12, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 और 9, ये हमारी विभाजित नहीं होगी। 149 59, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यह स्वयं से भी विभाजित है और 3 से भी है और 1 से भी है। यह हमारी स्वयं से और 1 से ही विभाजित होगी। 117 को भी देख लेते हैं। 3 तिया 9, 2 3 9 27, ये भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित और अपने से भी और 1 से भी, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं होगी और ना ये अभाज्य होगी, यानी ये। और 147, 3 चौक 12, 3 9 27, ये 3 से हो गई, इसीलिए हमारी अभाज्य संख्या सिर्फ 149 है। 149 हमारी 3 से विभाजित नहीं हुई, 1 से और 149 से ही विभाजित हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमें। हम देख लेते हैं 1002, ये 4 अंकों की संख्या है और 1000 हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। ये हमारी 1001 हो गई, ये भी बड़ी हो गई, और ये 1002 हो गई, ये भी इससे बड़ी हो गई, और ये 9999 हो गई।
ये भी बड़ी हो गई। 999 अगर देखते 999 देखते अगर हम, तो ये 3 अंकों की संख्या थी। एक डाल तो ही हमारा 1000 हो गया, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, तो ये हमारी 1999। यदि हम 8999 से कर देते हैं, 8999 1000 में जोड़ देते हैं, तो ये हमारी 9999 हो गई, यानी ये वाली संख्या हो गई, ये बड़े वाली संख्या हो गई। सो सबसे छोटी संख्या हमारी 1000 हुई। राइट आंसर हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी थी हमें, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी ये होगी, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, 43,000, 14 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर हमारा 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है ना। इसके बाद देखें कितने अंक है, 1 2 3, 3 के बाद 3 अंक है, इसलिए 3 जीरो लगा देते हैं। हमारा क्या बन गया, 3000 बन गया, यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट होगा। स्थानीय मान ये होता है हमारे जितने भी, जहाँ पर भी हमें स्थानीय मान निकालना होगा उसके बाद अंक देख लेते हैं और जीरो लगा देते हैं। ऑप्शन हमारा 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ये संख्या दी हुई है हमें और 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा बताना है हमें। 2 का स्थानीय मान, यानी 2 के बाद हमारा स्थानीय मान यानी जीरो लगानी थी। अगर जो कोई अंक होता है, यहाँ पर 2 के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए हम 2 ही रहेगा हमारा। और 2 का स्थानीय मान 2 की गुना हम 1 में कर देते हैं।